नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सनातन धर्म में कुछ जानवरों का रहस्य। खास करके हम गाय, कुत्ते, चींटी, कौवे इन सब के रहस्य के बारे में बताएंगे। इनका रहस्य क्या है? कुत्ते का रहस्य, गाय का रहस्य, चींटी का रहस्य और कुत्ते को खिलाने से क्या मिलता है, गाय को खिलाने से क्या प्राप्त होता है, कौवे को रोटी डालने से क्या मिलता है और चींटी को मीठे बिस्किट डालने से क्या मिलता है, तथा घर में छिपकली निकल आए तो क्या करें। सबसे पहले जानते हैं सनातन धर्म में जानवरों का रहस्य। सुंदर सी वीडियो को लाइक जरूर करें। सनातन धर्म या हिंदू धर्म में प्राचीन महात्माओं और मुनियों ने शोध करके पता लगाया कि हर जानवर की हरकतों और उसके आचरण का कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर होता है। पुराणों में बहुत कुछ बताया गया है। गाय का तो महत्व हम सभी जानते हैं। उन्हें देवताओं की माता कहा जाता है। और क्यों गाय को पालने से घर में समृद्धि होती है, हम आपको बताएंगे कि गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों के रहस्य का पूरा प्रतिपादन करेंगे। हमने सभी अपने विभिन्न स्रोतों से चीजों को इकट्ठा किया जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी क्यों हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माने गए हैं? इनको अन्न देने से क्या लाभ होगा? आखिर क्या है इनका रहस्य? गाय इसलिए पूजनीय है कि वह दूध देती है और उसके होने से हमारी सामाजिक पूर्ति होती है। दरअसल मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियों को सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। मैं आपको गाय के कुछ अपशगुन बता देता हूँ। गाय से कोई अपशगुन नहीं होता है। जिस भूभाग पर मकान बनाना हो वहां 15 दिन तक गाय बछा बांधने से वह जगह पवित्र हो जाती है। भूभाग से बाहर की आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। गाय का मार्ग रुकना शुभ कहा गया है। गाय बछड़ा का एक साथ दर्शन सफलता का प्रतीक है। घर के आसपास गाय होने का मतलब है कि आप सभी तरह के संकटों से दूर रहकर सुख और समृद्धि पूर्वक जीवन जी रहे हैं। गाय के समीप जाने से संक्रामक रोग, कफ, सर्दी, खांसी और जुकाम का नाश हो जाता है। अचानक गाय का पूंछ मार देना भी शुभ होता है। काली चितकबरी गाय अगर ऐसा करती है तो और भी शुभ होता है। पंचगव्य कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य का निर्माण गाय के दूध, दही, की मूत्र, गोबर द्वारा किया जाता है। पंचगव्य द्वारा शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर किया जाता है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से ना किया जा सके। फिर हम आपको बताते हैं कुत्ते का रहस्य। मतलब यमदूत इस्लाम के अनुसार जिस घर में कुत्ता होता है वहां फरिश्ते नहीं जाते, ऐसा कहा जाता है। और यह सही मुस्लिम हदीस नंबर 2106 में लिखा हुआ है। हिंदू धर्म के पुराणों में कुत्तों को यम का दूत कहा गया है। ऋग्वेद में एक स्थान पर जघन्य शब्द करने वाले स्वान का उल्लेख मिलता है जो विनाश के लिए आते हैं। भैरव महाराज का सेवक है। कुत्ते को हिंदू देवता भैरव राज का सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से वे भक्त की रक्षा करते हैं। मान्यता है कि कुत्ते को प्रसन्न रखने से वह आपके आसपास यमदूत को नहीं फटकने देते हैं। कुत्ते को देखकर हर तरह की आत्माएं दूर भागने लगती हैं। मैं आपको कुत्ते की योग्यता बताता हूँ। दरअसल कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं और इतर माध्यम, मतलब जो सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत की आत्माओं को देखने की क्षमता रखता है। कुत्ता कई किलोमीटर तक की गंध सूंघ सकता है। कुत्ते को हिंदू धर्म में एक रहस्यमय प्राणी माना गया है, लेकिन इसको भोजन कराने से हर तरह के संकटों से बचा जा सकता है। अभी कुत्ते से जुड़े शगुन अपशगुन मैं आपको बता देता हूँ। कुत्ते के भौंकने और रोने को अपशगुन माना जाता है। कुत्ते के भौंकने के कई कारण होते हैं, उसी तरह उसके रोने के भी कई कारण होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग भौंकने या रोने का कारण नकारात्मक ही लेते हैं। अपशगुन शास्त्र के अनुसार स्वान का गृह के चारों ओर घूमते हुए रंदन करना अपशगुन या अद्भुत घटना कहा गया है
और इसे इंद्र से संबंधित भय माना गया है। सूत्र ग्रंथ में भी स्वान को अपवित्र माना गया है। इसके स्पर्श व दृष्टि से भोजन अपवित्र हो जाता है। इस धारणा का कारण भी स्वान का यम से संबंधित होना है। शुभ कार्य के समय यदि कुत्ता मार्ग रोकता है तो विषमता तथा अनि प्रकट होता है। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहाँ दुश्मनों का भय मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। अंत में कुत्ते के बारे में एक बात और है, वह यह कि कुत्ता पालने से लक्ष्मी आती है और कुत्ता घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। यदि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो काले कुत्ते को पालने से संतान की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार केतु का प्रतीक है कुत्ता। कुत्ता पालने से या कुत्ते की सेवा करने से केतु का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। पितृपक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। फिर हम आते हैं कोए के बारे में। कोए के रहस्य के बारे में, कोए को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। पुराणों की कथा के अनुसार इस पक्षी ने अमृत का स्वाद छक लिया था, इसलिए मान्यता के अनुसार इस पक्षी की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। कोई बीमारी या वृद्धावस्था से भी इसकी मौत नहीं होती। इसकी मृत्यु अचानक हो जाती है। जिस दिन किसी कोए की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता है। कोआ अकेले में भोजन कभी नहीं खाता है, वह किसी साथी के साथ ही मिल बांटकर भोजन ग्रहण करता है। मैं आपको कोए की योग्यता बताता हूँ। कोआ 20 इंच लंबा गहरे काले रंग का पक्षी है, जिसके नर और मादा एक ही जैसे होते हैं। कौवा बगैर थके मीलों उड़ सकता है। कोए को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। फिर पितरों का आश्रय स्थल है। श्राद्ध पक्ष में कौ का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इस पक्ष में कौ को भोजन कराना अर्थात पितरों को भोजन कराना माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी क्षमतावान आत्मा कोए के शरीर में स्थित होकर विचरण कर सकती है। अभी कोए को भोजन कराने के लाभ मैं आपको बताता हूँ। भादो महीने के 16 दिन कोआ हर घर की छत का मेहमान बनता है। यह 16 दिन श्राद्ध पक्ष के दिन माने जाते हैं। कोआ एवं पीपल के वृक्ष को पितृ प्रतीक माना जाता है। इस दिन कोए को खाना खिलाना और पीपल को पानी पिलाकर पितरों को किया जाता है। विष्णु पुराण में श्राद्ध पक्ष में भक्ति और विनम्रता से यथाशक्ति भोजन कराने की बात कही गई है। कोए को पितरों का प्रतीक मानकर श्राद्ध पक्ष के 16 दिन तक भोजन कराया जाता है। माना जाता है कि कोए के रूप में हमारे पूर्वज ही भोजन करते हैं। कोए को भोजन कराने से सभी तरह के पितृ और काल सर्प दोष दूर हो जाता है। अभी कोए के शगुन अपशगुन मैं आपको बता देता हूँ। शनि को प्रसन्न करना हो तो कौ को भोजन कराना चाहिए। घर के मुंडेर पर को बोले तो मेहमान जरूर आते हैं। कुआ घर की उत्तर दिशा में बोले तो घर में लक्ष्मी आती है। पश्चिम में बोले तो मेहमान आते हैं। पूरब में बोले तो सुख समाचार आता है। दक्षिण में बोले तो बुरा समाचार आता है। कुक को भोजन कराने से अनिष्ट व शत्रु का नाश होता है। अभी मैं आपको गाय का रहस्य भी बता देता हूँ। गाय का थलचर जंतुओं में सबसे ऊंचा स्थान है। पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है। गाय को किसी भी रूप में सताना घोर पाप माना गया है। इनकी हत्या करना तो नर्क के द्वार को खोलने के समान है, जहाँ कई जन्मों तक दुख भोगना होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है, जबकि मनुष्य सहित सभी प्राणी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे इसका ठीक उल्टा करते हैं। गाय ही व्यक्ति के मरने के बाद वैतरणी नदी पार कराती है। भारत में गाय को देवी का दर्जा प्राप्त। गाय के भीतर देवताओं का वास माना गया है। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर गायों की विशेष पूजा की जाती है और उनका मोर पंख आदि से श्रृंगार किया जाता है। गाय समृद्धि देती है। अथर्ववेद के अनुसार धेनु श्रद्धा नाम ऋणाम अर्थात गाय समृद्धि का मूल स्रोत है। गाय समृद्धि एवं प्रचुरता की घोतक है। वह सृष्टि के पोषण का स्रोत है। वह जननी है। गाय का दूध कई तरह के प्रोडक्ट बनाने के उपयोग में आता है। गोबर से ईंधन और खाद मिलती है। इसके मूत्र से दवाएं और उबर बनते हैं।
अभी मैं आपको चींटी का रहस्य बताता हूँ। हर समय हम चींटियों को नज़रअंदाज करते हैं, उन्हें पैरों तले कुचल देते हैं और उन्हें काटने वाली दृष्टि से अधिक कुछ नहीं समझते, किंतु चींटी बहुत ही मेहनती है और एकता से रहने वाली चीज होती है। सामूहिक प्राणी होने के कारण चींटी सभी कार्यों को बांधकर करती है। इसमें नर चींटी की कोई भूमिका नहीं होती है। विश्व भर में चींटियों की लगभग 14,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यह 1 मिलीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक की लंबाई की होती है। जिन चींटियों को हम सबसे अधिक पहचानते हैं वह है काली चींटी। मकोड़ा पेड़ों पर रहने वाली लाल चींटी काटने के लिए मशहूर है, और छोटी काली चींटी जो गुड़ आदि मीठी चीजों की ओर अद्भुत आकर्षण दर्शाती है। मैं आपको चींटी की योग्यता बताता हूँ। चींटी के बारे में वैज्ञानिकों ने कई रहस्य उजागर किए हैं। चींटियाँ आपस में बातचीत करती हैं, वे नगर बनाती हैं और भंडारण की समव्यवस्था करना जानती है। हमारे इंजीनियर से कहीं ज्यादा बेहतर होती हैं। चींटियां चींटियों का नेटवर्क दुनिया के अन्य नेटवर्क से कहीं बेहतर होता है। यह मिलकर एक पहाड़ को काटने की क्षमता रखती है। चींटियां शहर को स्वच्छ रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। चींटियां खुद के वजन से 100 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। मानव को चींटियों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अभी मैं चींटियों के मुख्य कारण बता देता हूँ। वृक्ष तथा झाड़ी आदि के आसपास मरे हुए छोटे छोटे जीवों को खाकर उन्हें समाप्त करना, गंदगी को दूर करना, उनके द्वारा हो सकने वाली बीमारी के भय के कारण को खत्म करना। यह कार्य इतना सूक्ष्म है, इसे और कोई प्राणी नहीं कर सकता है। चींटियां 2 प्रकार की होती है, लाल और काली। इसमें लाल को अशुभ और काली को शुभ माना गया है। दोनों ही तरह की चींटियों को आटा डालने की परंपरा प्राचीन काल से विद्यमान है। चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा डालते रहने से व्यक्ति हर तरह के बंधन से मुक्त होता है। हजारों चींटियों को प्रतिदिन भोजन देने से यह चींटियां उक्त व्यक्ति को पहचान कर उसके प्रति अच्छे भाव रखने लगती हैं और उसको यह दुआएं देने लगती हैं। चींटियों की दुआ का असर आपको हर संकट से बचा सकता है। लाल चींटियों की कतार, मुंह में अंडे दवाएं निकलते देखना शुभ है। सारा दिन शुभ और सुखद बना रहेगा। जो चींटियों को आटा देते हैं और छोटी छोटी चिड़ियों को चावल देते हैं वह वैकुंठ जाते हैं। कर्ज से परेशान लोग चींटियों को शक्कर और आटा डालें। ऐसा करने पर कर्ज की समाप्ति जल्दी हो जाती है। अंत में गाय को खिलाने से घर की पीड़ा दूर होगी। कुत्ते को खिलाने से दुश्मन आपसे दूर होंगे। कोए को खिलाने से आपके पितर प्रसन्न होंगे। पक्षी को खिलाने से व्यापार नौकरी में लाभ होगा। चींटी को खिलाने से कर्ज समाप्त होगा और मछली को खिलाने से समृद्धि बढ़ेगी। सनातन संस्कृति की विशालता का अनुभव इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें जानवरों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारे धर्म में हर जानवर को मुख्य माना जाता है। यह जानवर किसी न किसी तरह से किसी देवता की सवारी भी है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कीजिए। धन्यवाद।